ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू लेक्चर विच इज़ इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। मैं आपको समझाऊंगा कि ये होते क्या है, कैसे डिसीजन ले सकते हैं, कैसे सिंटैक्स लिखने हैं, कैसे कोड लिखने हैं। ये सब मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं पाइथन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा देता हूँ कि डिसीजन कैसे लेते हैं और लिखते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें काम होती है। ओके, सो बेसिकली पहले चलते हैं आपके इफ स्टेटमेंट पे। ओके, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ। इसको मैं रियल लाइफ एग्जांपल से चलता हूँ। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे हो विच इज़ ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा कि लिखा क्या हुआ है। ओके, होता क्या है कि मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मेक अ वोटिंग सिस्टम। ओके, वही अगर सेम एग्जाम्पल पे चलते हैं, वोटिंग सिस्टम। ओके, तो पहला काम आपका क्या होगा कि आपको चेक करना है कि वो 18 के ऊपर है या नहीं। ओके, एंड ये कोड लिखने से पहले मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ। सिंटेक्स मतलब इसको लिखते कैसे, जो ऑब्वियसली ये लिखा हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ क्या आपको लिखना होता है। इफ ओके, इफ में आपकी ना कोई भी कंडीशन हो सकती है। ओके, अभी कंडीशन याद रखना, ये कंडीशन एंड कोलन कोलन देना है। ये कंडीशन ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जो बुलियन दे आपको। बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स दे, ऑब्वियसली, जो कि हमने देखा था कंपैरिजन में एंड लॉजिकल में। ओके, तो इफ कंडीशन, और ये आपकी ना थोड़ी एक लाइन समझ लो, ये ना आपका विजुअल स्टूडियो कोड है। ओके, ये लाइन कौन सी है, नॉर्मल आप ऐसा समझो, ये जो आखिरी में ये सी से पहले पी से पहले नॉर्मल एक लाइन जो जा रही है, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। ओके, तो होता क्या है, इफ कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू है या सही है, तो आपको ना चार स्पेस, एक दो तीन चार, चार स्पेस आगे जाके कुछ ना कुछ आपको कोड लिखना है। ये एक लाइन हो सकती है, दो तीन चार पांच लाइन, कितनी भी लाइन हो सकती है। तो अगर आपने जैसे पांच लाइन का कोड लिखा है, एक दो तीन चार पांच, ये कंडीशन अगर ट्रू है, उसने देखा ये सारी की सारी जो कोड है आपके, वो चार स्पेस आगे है। ठीक है, चार स्पेस आगे है, तो वो ये पांच के पांच लाइन ऑफ कोड रन कर दे। तो सेम गोज फॉर दिस वन ऑल्सो। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो आप देख पा रहे हो ये एक दो चार स्पेसेस मतलब आ गए, तो ये तीन के तीन लाइन रन हो जाएंगे। सेम सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि इफ कंडीशन के अंदर आप एक ही लाइन कोड लिखोगे। हो सकता है एक लाइन का हो सकता है आपको चार लाइन का कोड हो जाए, पाँच दस लाइन का हो जाए, 100 लाइन का हो जाए। तो वो सब आपको क्या करोगे, वो आपको एक स्पेस आगे डाल के करना पड़ेगा। तो इसको हम एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार हटा देता हूँ एंड ये आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल पे चलते हैं। वोटिंग सिस्टम है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एज पूछोगे। तो एज इज इक्वल टू इंट इनपुट आप ले सकते हो, मैं नॉर्मल 55 लिख रहा हूँ। तो आपका कंडीशन क्या आएगा कि इफ अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है, फिर कोलन, ये आपकी कंडीशन। फिर क्या करोगे, चार स्पेस आगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो विच इज प्रिंट। ऐसे आप लिख सकते हो प्रिंट डबल कोट्स के अंदर यू कैन वोट। ओके, तो ये थी आपकी सिंपल इफ कंडीशन। ये इफ एक कंडीशन, ये आपकी एक स्टेटमेंट। ओके, इसको ट्राई करते हैं यूजिंग अवर विजुअल स्टूडियो कोड। एंड ये मेरा नया सेक्शन है, तो इसको हम नया फोल्डर, या हाँ नया फोल्डर ही बना देते हैं विच इज 5। ऑब्वियसली हम फिफ्थ पे चल रहे हैं, आई गेस, यस फिफ्थ पे चल रहे हैं, विच इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो मैं 5 पे जा देता हूँ। 5 पे मैं ऐसे लिख देता हूँ विच इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, तो इसको एंटर मारते हैं, नया फाइल बनाते हैं। एंड एक और चीज़ याद रखना, आप 5 डॉट लिखने लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तरह ही करो आप। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला है इफ एल्स डॉट पी वाई। फाइल बनाया इफ एल्स डॉट पी वाई, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ एंड इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। एज पूछते हैं यूजर से। क्वेश्चन आपका ये है, आस्क एज फ्रॉम यूजर। फिर आपको बस प्रिंट करना है, प्रिंट यू कैन वोट इफ 18 अबव। अगर 18 के अबव है तो आपको प्रिंट करना है यू कैन वोट, नहीं है तो यू कैन नॉट वोट। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एज विच इज इंट में इनपुट मैं बोल देता हूँ एंटर एज। ओके, एज पूछ लिया। नेक्स्ट आपकी कंडीशन क्या होगी, इफ अगर इफ एज, जो आपकी एज है, अगर वो ग्रेटर या इक्वल टू है 18 के, तो आपका आएगा कोलन। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, देखना आपको चार स्पेस डालनी नहीं, जैसे ही मैं एंटर मारूंगा देखो अपने आप ही चार स्पेस आ गया, अपने आप ही चार स्पेस आ गया। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रिंट
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू कैन वोट, सिंपल। तो एक कंडीशन के अंदर मैंने कितनी लाइन लिखी, एक लाइन। इसको रन करते हैं, मैं डालता हूँ 55, देख पा रही हूँ यू कैन वोट आ रहा है, यू कैन वोट। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे एक और भी लिख सकते हो, प्रिंट मैं लिख देता हूँ यू आर अलाउड टू वोट। तो ये क्या करेगा, बेसिकली दो प्रिंट है, दोनों प्रिंट इस इफ के अंदर है, तो ये इफ अगर आपका ट्रू होगा तो ये दो प्रिंट रन हो जाएगा। रन करके देखते हैं, तो मैं डालता हूँ 66, तो आप देख पा रहे हो आ रहा है यू कैन वोट एंड यू आर अलाउड टू। ओके, अब मैं आपके थोड़े बेसिक्स क्लियर करता हूँ। ओके, लेट सपोज मैंने वापस इसको रन किया, मैं डाल रहा हूँ 5। ओके, मैंने 5 डाला। क्या इफ एज एज ग्रेटर देन 18 है या नहीं, 5 मैंने 5 डाला है, क्या 5 18 के ऊपर है, नहीं है। 5 18 के ऊपर नहीं है, तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं। अब इसके अंदर जाएगा नहीं तो बेसिकली कौन सी लाइन पे चले जाएगा, 9 वाली लाइन पे चले जाए। 9 वाली लाइन पे मैंने कुछ लिखा है, नहीं लिखा ना, तो आपका प्रोग्राम कुछ आउटपुट नहीं देगा। ये मत बोलना कि एरर आएगी, आउटपुट नहीं देगा। इसको जैसे मैं एंटर मारता हूं तो देख पा रहे हो कोई आउटपुट नहीं, खाली है। तो ये आपका होता है इफ। ये मत समझना कि अगर वो सही है तो ठीक है जाएगा, नहीं है तो जो भी आपका यहाँ पे लिखा होगा वो रन हो जाएगा, बट आपने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लिख देता हूं इधर प्रिंट डन, नाउ कीप इन माइंड, ये मैं आपको थोड़ा बेसिक्स क्लियर करने के लिए कह रहा हूं। एंड ये जो 4 स्पेसेस है, मैं आपको बताना भूल गया, ये जो 4 स्पेसेस है इनको हम कहते हैं इंडेंटेशन। ओके, इंडेंटेशन अगर आप सर्च करोगे इंडेंटेशन इन पाइथन, तो बेसिकली दीज आर नोन एज इंडेंटेशन, रिफर्स टू स्पेसेस एट द बिगिनिंग। जो मैं स्पेस डाला था उसको हम बेसिकली इंडेंटेशन कहते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने लिख दिया प्रिंट डन, देखते हैं कि क्या करने वाला हूं मैं इसको रन करता हूं, मैं डालता हूं 99, गेस करो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो अगर आप लोगों ने ये बोला है कि 99 है, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। 99 है, चलो एज 99, 99 18 के ऊपर है, हाँ है। ये रन हो जाएगा, ये रन हो जाएगा, दो लाइन रन हो जाएगी। नेक्स्ट, फिर तो बाहर चले जाएगा ना। ये जो प्रिंट डन है ये किसी का पार्ट है क्या, ये तो नॉर्मल कोड आपने लिखा है। तो बेसिकली आपका आंसर क्या आएगा, ये दो प्रिंट एंड साथ में डन। तो मैं एंटर मारूंगा तो देखो क्या आ रहा है, यू कैन वोट, यू आर अलाउड टू वोट, डन। नेक्स्ट, अगर मैं इसको वापस रन करता हूं, मैं लिखता हूं 5, मैंने 5 लिखा है, तो आप बताइए मेरे को अब क्या आएगा आउटपुट। तो 5 मैंने लिखा है, तो आप देख पा रहे हो कि 5 18 के ऊपर है, नहीं है, तो ये रन नहीं होगा। एंड ये रन नहीं होगा तो सिर्फ क्या लिखा हुआ है, प्रिंट डन। तो आपका सिर्फ आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट डन, क्योंकि आपको पता है वो इफ में गया नहीं, और ये तो नॉर्मल आपका कोड लिखा हुआ है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख पा रहे हो डन। ओके, तो खैर, तो खैर अब बात आती है कि सर 18 के ऊपर है तो आ तो रहा है यू कैन वोट। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, यू कैन वोट। अगर नहीं है तो यू वो तो आए कम से कम, यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट वो तो आए कम से कम। तो उसके लिए आपका जो नया है वो मैं वापस कैसे करूँगा, मैं एंटर मारूंगा, मैं पीछे चले जाऊंगा इफ के लाइन में और मैं लिखूंगा एल्स, एल्स फिर लिखूंगा कोलन। याद रखना इफ में आपकी कंडीशन आती है, एल्स में कंडीशन नहीं आती। मैं एंटर मारूंगा, वही वापस 4 स्पेस आगे मैं इधर लिख देता हूँ प्रिंट यू कैन नॉट वोट। ये क्या मतलब हुआ, इफ अगर ये सही है, ये कंडीशन ट्रू है तो ये रन होगा, नहीं है तो एल्स पार्ट अपने आप रन हो जाएगा, तो आ जाएगा यू कैन नॉट वोट। ओके, तो अब इसको मैं रन करता हूं, विच इज 20, यू कैन वोट। मैं लिखता हूं 14, यू कैन नॉट वोट। एंड अगर मैं यहाँ पे पीछे, दोनों के पीछे ये नॉर्मल कोड लिख रहा हूँ, प्रिंट में लिख देता हूँ ओके डन बाय। ये हमेशा आपका रन होने ही वाला है, चाहे इफ में जाए या ना जाए, क्योंकि इफ में गया तो ये वाला, एल्स में गया तो ये वाला, एंड ये आपका नॉर्मल कोड, तो ओके डन बाय हमेशा आएगा। मैं रन करता हूँ 55, तो देख पा रहे हो आ रहा है ओके डन बाय। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे जो मैं आपको लाइव सॉल्व कराऊंगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप P1 लिख सकते हो, P1.py। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि आप पहले ट्राई करना खुद। ओके, आस्क टू नंबर्स फ्रॉम यूजर, प्रिंट विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट। ओके, ट्राई करो, स्टार्ट करो आप लोग, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। सो 2 नंबर पूछना है यूजर से, प्रिंट विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट। तो 2 नंबर पूछते, num1 num2
दोनों को आगे इक्वल टू लगा देता हूँ। num1 पे चलते हैं, विच इसमें लिख सकता हूँ इंट इनपुट एंटर नंबर 1। ये पहला नंबर आया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। मैं आगे बोल देता हूँ इंट इनपुट एंटर नंबर 2। दो नंबर पूछ लिए, num1 एंड num2। अब आपका कंडीशन क्या है, आपको बोलना है कि चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो मैं इफ पे चलता हूँ, मैं लिखूंगा इफ अगर num1 ग्रेटर है num2 से, num1 अगर ग्रेटर है num2 से, मैं लिख सकता हूँ प्रिंट, मैं ऐसे लिख सकता हूँ विच इज नंबर 1 इज ग्रेटर। और अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में मैं लिख सकता हूँ विच इज प्रिंट नंबर 2 इज ग्रेटर। ओके, इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं। इसमें थोड़ी एक दिक्कत है जो मैं सामने से कह रहा हूँ, दिक्कत है, डोंट वरी, मैं बताऊंगा क्या दिक्कत है। ओके, पहले रन करते हैं। 10 एंड 5 तो आ रहा है नंबर 1 इज ग्रेटर। मैं लिखता हूँ 5 एंड 10 तो नंबर 2 इज ग्रेटर। ओके, एज सिंपल एज दिस। मैं एक बार रन कर रहा हूँ, मेरे को इसका आउटपुट बताना क्या आएगा। 10 एंड 10, 10 एंड 10, इसको अगर मैं रन करता हूं तो आपको क्या लगता है आउटपुट क्या है। सो बेसिकली चेक करते हैं, अगर आपने बोला होगा एरर या ये सब, वो एरर नहीं आने वाली। चेक करते हैं, 10 एंड 10 डाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है? नहीं है ना बड़ा, मैंने सिर्फ ग्रेटर देन बोला है। 10 और 10 है, वो दोनों इक्वल है। क्या नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से? नहीं है। और आपको पता है अगर ये इफ वाला स्टेटमेंट गलत हो जाए तो क्या रन हो जाएगा आपका एल्स पार्ट। ओके, तो इफ अगर आपका गलत हो जाए तो क्या रन हो जाएगा एल्स पार्ट। तो इसका आउटपुट आएगा नंबर 2 इज ग्रेटर। तो चेक करते क्या आ रहा है, नंबर 2 इज ग्रेटर। एंड डोंट वरी, आप बोलोगे इसको सॉल्व कैसे करना है, अभी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल रहता है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं आपकी अगली वीडियोस या जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं विच इज p2.py। एंड यहाँ पे चलते, सिंपल सा क्वेश्चन है, आस्क नंबर फ्रॉम यूजर। ओके, प्रिंट इफ द नंबर, इफ द नंबर इज ऑड और इवन। ओके, आपको नंबर पूछना है यूजर से, आपको बताना है कि क्या वो नंबर ऑड है या इवन है। स्टार्ट करते हैं, आपको पॉज करना है, पॉज करके कर सकते हो। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, कुछ मॉडुलस यूज होगा, कुछ मॉडुलस यूज होगा। ओके, तो देखते हैं। मैं लिख रहा हूँ, नंबर पूछ लेता हूँ, तो नम इंट इनपुट विच इज एंटर नंबर, नंबर मांग लिया यूजर से। स्टार्ट करते हैं। मेरे को पता है कोई भी नंबर इवन कब होगा, कोई भी नंबर इवन कब होगा, जब वो 2 से डिविजिबल होगा, जब वो 2 से डिविजिबल होगा। एंड कोई भी अगर नंबर 2 से डिविजिबल चेक करे या ना करे, कैसे कर सकते हैं, उसका रिमाइंडर निकाल कर। तो अगर मैं लिखूंगा कोई भी नंबर मॉडुलस 2, 2 से अगर मैं रिमाइंडर निकाल लूं, अगर वो 0 के इक्वल हो तो मैं कह सकता हूं विच इज इवन। तो चेक कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं विच इज नम, अगर वो नंबर परसेंटेज 2, तो जो ये रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, अगर वो रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो मैं क्या लिख सकता हूं विच इज प्रिंट इवन। और अगर आपको पता है वो नहीं है तो आप सिंपल एल्स में क्या लिख सकते हो, विच इज प्रिंट ऑड। सिंपल रन करते हैं, 55 ऑड आ रहा है, एंड अगर मैं 56 डालता हूं तो इवन आ रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये सिंपल मैंने एक कंडीशन में ली है, ये कंडीशन ली है, लॉजिकल ऑपरेटर्स किए थे हमने, उसका भी हम ट्राई करते हैं। तो p3.py लिख दो, p3.py। ओके, एंड डोंट वरी, पहले ये क्वेश्चन आप समझ लो, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, वो आप फिर धीरे धीरे सॉल्व करते रहना, एंड उसके वीडियो सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, सो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ओके, तो आपका क्वेश्चन ये है, आस्क फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मार्क्स फ्रॉम यूजर। ओके, प्रिंट पास, आपको पास प्रिंट करना है इफ स्टूडेंट इज पास इन बोथ सब्जेक्ट्स। अगर दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है तो ही पास प्रिंट करना है, वरना एल्स प्रिंट फेल। ओके, ये ट्राई करना है, आप कर सकते हो। 2 मिनट का टाइम, अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन पॉज करना है, ट्राई कर लो।
स्टार्ट करते हैं हम। तो फिजिक्स नाम का वेरिएबल विच इज इंट इनपुट एंटर फिजिक्स मार्क्स, मैंने उससे फिजिक्स के मार्क्स पूछ लिए। फिर यहाँ पे मैं केमिस्ट्री लिख देता हूँ, केमिस्ट्री के मार्क्स पूछ लेता हूँ। तो फिजिक्स के मार्क्स आ चुके हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स आ चुके हैं। कंडीशन लिखते हैं हम, तो मैं लिखूंगा इफ, अगर या इफ फिजिक्स में ग्रेटर देन 33 है, ग्रेटर या इक्वल टू 33 वो आपकी इच्छा है, एंड केमिस्ट्री में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, तो ही आप क्या करोगे, मैं लिख सकता हूं प्रिंट पास। ओके, तो आपको पता है अगर ये सही है एंड ये सही है तो ही आप प्रिंट पास करोगे, वरना आप क्या लिख सकते हो, विच इज प्रिंट फेल। ओके, तो ये था आपका सिंपल प्रिंट और पास और फेल, सिंपल सा कंडीशन थी। मैं रन करता हूँ, फिजिक्स में मार्क्स 55, केमिस्ट्री में मार्क्स 96, रन करते आ रहा है पास। इसको वापस रन करते अगर मैं लिख देता हूँ 10, फिजिक्स में फेल है, केमिस्ट्री में पास है, पता है आपको वो आउटपुट फेल आएगा क्योंकि आपने उसको फिजिक्स में फेल कर दिया है, रन करते तो फेल। तो ये था आपके सिंपल एक इफ एल्स स्टेटमेंट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर भी एंड नॉर्मल कंपैरिजन भी। ओके, एंड मैं ट्राई क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट इसके जस्ट लेक्चर के बाद मेरे वेबसाइट पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो प्लीज़ सॉल्व करना प्लीज़, ताकि आपको वो सिंपल इफ एल्स पे रहेंगे, सिंपल इफ एल्स। ओके, तो ट्राई करना वो सारी चीज़ें, एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि अगर आपको कोई डाउट आता है या नहीं।